कि जो लोग कहते हैं कि इस्लाम जो है वो कत्ले आम और इस तरह की चीज़ों में बिलीव नहीं रखता। इतिहास गवाह है, हिस्ट्री हमारे सामने है और हमारे देश का, भारत माँ का एक एक हिस्सा जो है वो चीख पुकार करके अपना दुख, अपना दर्द और अपनी दास्तान बयां कर रहा है कि जहां जहां इस्लामिक शरह नाफिज हुई है, जहां जहां इस्लाम का गलबा हुआ है, जहां जहां पीसफुल कम्युनिटी मेजोरिटी और पावर में आई है, वहां वहां ये सारे काम किए गए। वहां वहां अल जिहाद फी सबीलिल्लाह किया गया, वहां वहां दीन की दावत दी गई, वहां वहां कत्लो क़िताल को नाफिज किया गया, वहां वहां गुलाम लौंडी बांदी सेक्स स्लेवरी के कॉन्सेप्ट को नाफिज किया गया, वहां वहां गैर मुस्लिमों की, काफिरों की मां बहन बेटियों की इज्जत को तार तार किया गया, चौराहे पर उनकी असमत को लूटा गया, लोगों को कत्ल किया गया। और ये एक ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसा कल्ट है, ये जब जब गलबे में आया है, ये जब जब पावर में आया है, इसने पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इसी तरीके का आतंक मचाया है। और जो लोग आज ये कहते हैं कि तुम इस्लाम को समझते नहीं हो, तुम इस्लाम को जानते नहीं हो और तुम इस्लाम को गलत प्रेजेंट करते हो, ये लोग खुद इस्लाम को नहीं जानते, ये खुद इस्लाम की तालीम को नहीं जानते। और जो गिने चुने 4 5 10 15 20 50 लोग हमारे आसपास होते हैं जानने वाले, वो अलतकैया करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो अपने मंसूबों को मीठी मीठी शुगर कोटेड झूठी प्यार मोहब्बत की बातें करके अपने मंसूबों को छिपाने और दबाने का काम करते हैं। यही इस्लाम की हकीकत है, यही इसकी सच्चाई है और यही इसका सिद्धांत है कि जब जब कमजोर हो, जब जब माइनॉरिटी में हो, भाईचारे की बात करो, एकता की बात करो और अलतकैया करो, और जब मेजॉरिटी में आ जाओ, पावर में आ जाओ, तब तब काफिरों के साथ जंग करो और अपने सारे इस्लामी अरकान कून और हुक्म इलाही और हुक्म रसूल अल्लाह को नाफिज कर दो पूरी दुनिया के ऊपर। क्योंकि खुद कुरान के अंदर उनका कुरान कहता है कि ए नबी, जब तुम मेजॉरिटी में हो, जब तुम पावर में हो, जब तुम तादाद में ज्यादा हो, उस वक्त अमन और भाईचारे की बात मत करो, बल्कि जंग करो ऐसे सारे काफिरों के साथ, और बेशक अल्लाह तुम्हारा निगहबान है और वो तुम्हारी मदद करने वाला है। जिनकी किताब ही उनको ये सबक देती हो कि तुम काफिरों और गैर मुस्लिमों से और मुशरिकीन से दोस्ती मत करो, उनका अपना भाई मत बनाओ, लेकिन अगर उनके शर से बचना मकसूद हो तो अलतकैया कर सकते हो, झूठा दिखावा कर सकते हो। और फिर जिनकी किताब ये कहती हो कि लेकिन जब तुम मेजोरिटी में हो, जब तुम पावर में हो, उस वक्त भाईचारे की, अमन की बात मत करो, बल्कि ऐसे सारे काफिरों के साथ जंग करो जो अल्लाह और उसके दीन पर ईमान नहीं लाते, जो अब उसके रसूल पर ईमान नहीं लाते। तो ऐसे मजहब से आप क्या उम्मीद करते हैं? उसके बाद भी अगर कुछ लोग ये सारी घटनाएं देखने के बाद, ये सारी हिस्ट्री पढ़ने के बाद, ये सारे इंसिडेंट देखने के बाद भी अगर कुछ लोग आज भी ये साबित करने में लगे हुए हैं कि इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन और इस्लाम इंसानियत की बात करता है और इस्लाम भाईचारे की बात करता है, मैं कहता हूं या तो वो इस्लाम को जानते नहीं है, या तो उन्होंने इस्लाम को पढ़ा नहीं है, या तो वो इस्लाम को सही तरीके से पेश नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे शिकवा, शिकायत, अफसोस इन लोगों से नहीं है जो इस्लाम का असली और सच्चा चेहरा माइनॉरिटी होने की वजह से, कमजोर होने की वजह से पेश नहीं कर रहे हैं। मुझे असल तकलीफ और मुझे असल जो शिकायत है वो अपने उन सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर
नॉन मुस्लिम बंधुओं से है जो सेक्युलरिज्म की पीपनी बजा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, और जो आकर के हम लोगों को कहते हैं कि तुम क्यों 24 घंटे इस्लाम के खिलाफ बोलते हो, तुम क्यों एक मजहब के पीछे पड़े हुए हो, तुम क्यों एक चीज को गलत साबित करना चाहते हो। मजहब धर्म तो सब एक जैसे हैं, सब ईश्वर को ही मानते हैं, सब एक ईश्वर को ही मानते हैं, सब उसी के जो है संतानें हैं। तो तुम क्यों एक चीज को गलत साबित करना चाहते हो, किसी और चीज पर भी बात करो। तो ऐसे सारे सो कोल्ड सेक्युलर पीपी बाजों को मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में जब जब विपदा आई है, देश में जब जब संकट की घड़ी आई है, उसके पीछे तुम जैसे चंद एक सेक्युलर लोगों का हाथ रहा। आज जिस एक हरकत को सेक्युलरिज्म का नाम दे करके इसको अच्छा साबित करने की और प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, प्राचीन काल में इसी को धोखा और गद्दारी का नाम दिया गया। इसी के बारे में कहा गया घर का बेदी लंका ढाए। हमारे देश को कभी भी ना तो मुगल गुलाम बना सकते थे, ना तो महाराणा प्रताप का यह हाल हो सकता था, और ना ही पृथ्वीराज चौहान का यह हाल हो सकता था, अगर उनके अपने अंदर के लोग जो है वो उनके विरोधी ना होते। और ना हमारे देश के अंदर कभी मुगल शासन का जो है वो कायम हो सकता था, अगर हमारे अपने लोग जो है बाहर से इन लोगों को बुला करके अपने ही भाई बंधुओं के खिलाफ इनको जंग लड़ने के लिए प्रेरित ना कर रहे होते, इनको निमंत्रण ना दे रहे होते कि आओ आकर के हमारे साथ मिलकर के इनके साथ जंग करो और इनकी जो आता संपदा उसको लूट करके अपने घर ले जाओ। और ना ही हमारे देश में कभी भी अंग्रेजी शासन काल कायम हो सकता था अगर ये सो कॉल्ड सेक्युलर और गद्दार लोग ना होते हमारे देश के अंदर। इन लोगों के सेक्युलरिज्म ने आज हमको जो है बाबरी मस्जिद जैसा दर्द दिया है, ज्ञानवापी जैसी तकलीफें दी हैं, कश्मीर जैसा इंसिडेंट दिया है, गोधरा कांड दिया है, बांग्लादेश का डायवर्जन दिया है और उसमें होने वाला हिंदुओं का नरसंहार दिया है इन सेक्युलरवादी ने। और ये इतने बेशरम, जलील और घटिया किस्म के लोग हैं कि ये आज भी अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। आज भी अपनी उसी हरकतों पर ये लोग कायम हैं और आज भी उन्हीं अपनी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब इन सारे ऐसी सोच वाले सेक्युलर कीड़ों को ये समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे सेक्युलरिज्म ने इस अखंड भारत को टुकड़ों में बांट दिया है, लेकिन अब इसके बाद हम लोग ना तो तुम्हारे सेक्युलरिज्म को बर्दाश्त करेंगे और ना पीसफुल कम्युनिटी के पीस को बर्दाश्त करेंगे। भारत का नागरिक और तमाम दुनिया के लोग अब इस कल्ट की सच्चाई को जान चुके हैं, इससे अवेयर हो चुके हैं, और अब वो किसी भी कीमत पर इनके झूठ, इनके मकर, इनके फरेब, इनके अलतकैया और इन लिबरांडू और सेक्युलरिज्म कीड़ों के इनकी चाल में और इनके इन बकवास चीजों के अंदर अब आने वाले नहीं हैं। इस्लाम नंगा हो चुका है, इस्लामिक आइडियोलॉजी पूरी दुनिया के सामने आया हो गई है और लोग अब इस हकीकत को जान करके सवाल कर रहे हैं। और जो लोग सवाल कर रहे हैं उन लोगों को बुरा बोलने वाले, उनके एक्टिविज्म पे अटैक करने वाले, उनसे उनकी जो है रीजन पूछने वाले, उनसे उनका मकसद पूछने वाले, ये वही सो कॉल्ड सेक्युलर और गद्दार लोग हैं जो आज भी इस देश के अंदर बदलाव होने नहीं देना चाहते। जितने भी लोग एक्स मुस्लिम मूवमेंट के खिलाफ हैं और उन लोगों के खिलाफ हैं जो अपने समाज, अपने देश, अपनी आवाम और इंसानियत के लिए
काम करना चाहते हैं, लोगों को इंसान बनाना चाहते हैं, लोगों को इंसानियत की तरफ बुलाना चाहते हैं, कट्टरता को खत्म करना चाहते हैं, इनका विरोध करने वाले, अपने आप को सो कॉल्ड सनातनी कहने वाले, ये वही सेक्युलर कीड़े हैं जिन्होंने देश को समय समय पर खोखला और बर्बाद करने का काम किया है। ये कभी आपको कुछ जो है नकली एक्स मुस्लिम की शक्ल में मिलेंगे, कभी आपको ये एथिस्टों की शक्ल में मिलेंगे, क्योंकि अब लड़ाई जो है ना वो देश की नहीं है, अब लड़ाई टेरिटरी और अब लड़ाई जो है वो सरहदों की नहीं है, अब लड़ाई है धार्मिक और अब लड़ाई है रिलीजियस। तो ऐसी लड़ाइयों में आपको वही लोग मिलेंगे जो रिलीजियस बनकर के आएंगे, या तो ह्यूमनिस्ट बनकर के आएंगे, या तो सेक्युलरिज्म की पीपनी बजाते हुए आएंगे। तो ये सारे लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं और इस तरह की हरकतों को कर रहे हैं टू डिस्ट्रॉय दिस एक्स मुस्लिम मूवमेंट, एंड ये आवाज जो उठी है हक की, इसको दबाने के लिए जितनी भी चीजें कर रहे हैं, ये लोग टीम बी हैं उन एजेंडावादी पाकिस्तानी चैनल्स की, जो हमेशा से ये चाहते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी और उनकी कट्टरता और उनके इरादे दुनिया के सामने ना आए, वो ढके छुपे रहे हैं और वो इसी तरीके से लोगों को बेवकूफ बना करके उनके ऊपर राज करते रहे और उनको ऐसे ही परेशान करते रहे और सताते रहे और उन पर जो है हुकूमत करें। ऐसे सारे लोगों की टीम बी है ये लोग जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट के दुश्मन हैं, चाहे उसमें कोई भी हो। आप लोगों को इन लोगों से भी अवेयर रहना चाहिए। आज की जो लड़ाई है ये इंटरनेट का युग है, और आज की जो लड़ाई है वो जंग के मैदान में नहीं होती, अब लड़ाइयाँ जो है वो ऑनलाइन होती है। और ऐसी आइडियोलॉजी और ऐसी एक थिंकिंग के लिए अगर आपको लड़ना है, ऐसी थिंकिंग के साथ अगर आपको लड़ना है, तो जाहिरी तौर पर आपको जो है प्रिपेयर होना होगा।